निलंबन क्या होता है, यानी सस्पेंशन क्या होता है, डिसमिस यानी बर्खास्त, टर्मिनेट भी इसको कहते हैं, ये क्या होता है। आए दिन हम अखबार में, टीवी में न्यूज़ सुनते हैं कि XYZ कर्मचारी, अधिकारी रिश्वत लेते हुए या गलत कार्य करते हुए पकड़ा जाता है तो उसे वहाँ के अधिकारी निलंबित कर देते हैं या बर्खास्त कर देते हैं। ये क्या होता है, इन दोनों के बीच में हम अंतर समझने का प्रयास करेंगे। मैं हूं बलवंत भंडारी और आप हैं मेरे चैनल गुरु एनडीए पर। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। सामान्य ज्ञान के इसी प्रकार के और वीडियो आपको लगातार मिलते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आइए चलते हैं। सस्पेंशन, डिसमिस, टर्मिनेट क्या होता है, ये कौन सी पनिशमेंट है, लॉन्ग टर्म है, शॉर्ट टर्म है, इस पर हम बात करें। सबसे पहले हम बात करते हैं निलंबन यानी सस्पेंशन। किसी कर्मचारी को निलंबित यानी सस्पेंड करने का मतलब हुआ कि वह एक निश्चित समय तक उस ऑफिस में काम नहीं करेगा, उसको कहीं और अटैच कर दिया जाता है और वहाँ पर उसकी उपस्थिति होती है। लेकिन ये एक तरह का ऑफिशियल दंड है जो कर्मचारी के उसके बड़े अधिकारी द्वारा दिया जाता है। किसी भी कर्मचारी को लंबे वक्त के लिए सस्पेंड नहीं रखा जा सकता है और निलंबन के दौरान जो कर्मचारी को जो आरोप लगे हैं, जो गलती उसके ऊपर बताई गई है, उसकी जांच होती है और विभाग द्वारा तय सीमा पर अगर वो जांच हो जाती है और नहीं भी होती है तो खत्म होने के बाद कर्मचारी पहले की तरह अपनी नौकरी पर लौट आता है। वो इस बात पर डिपेंड करता है कि उसके द्वारा किया गया कार्य कैसा है, या कुल मिलाकर यहाँ कहें कि निलंबन लंबे समय तक नहीं रखा जा सकता है। अब बात करते हैं टर्मिनेट, डिसमिस या बर्खास्त। बर्खास्त करने का मतलब है कि किसी कर्मचारी को उसकी नौकरी से हमेशा के लिए निकाल दिया जाता है। यानी पहले हमने जो उसकी सस्पेंस की बात करी, तो सस्पेंस जो है वो शॉर्ट टर्म पनिशमेंट है, जबकि डिसमिस और टर्मिनेट जो है ये लॉन्ग टर्म यानी लाइफ टाइम इसको हम कह सकते हैं। इसको हमेशा के लिए नौकरी से निकाल दिया जाता है और इसका जो अधिकार होता है विभाग के सर्वोच्च अधिकारी के पास होता है। जो हाईएस्ट पावर होता है अधिकारी, उसके पास वही किसी कर्मचारी को डिसमिस कर सकता है। अगर किसी सरकारी कर्मचारी को नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाता है तो वह शख्स, वो व्यक्ति भविष्य में भी किसी सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई नहीं कर सकता। और अप्लाई करना तो दूर की बात है, इसके साथ साथ वो अपने निजी जीवन में या पॉलिटिक्स में चुनाव भी नहीं लड़ सकता है, उसकी अनुमति भी उसको नहीं मिलती है। तो हमने जो यहाँ पर देखा कि लॉन्ग टर्म्स हो गया, बर्खास्त डिसमिस जो है ये लॉन्ग टर्म्स है और सस्पेंशन है वो शॉर्ट टर्म है। अब हम जो यहाँ कह रहे हैं कि डिसमिस की स्थिति में जब कोई कर्मचारी अपने कार्य के विरुद्ध कार्य करता है या अपने पावर ड्यूटी का गलत तरीके से इस्तेमाल करता है और ऐसी स्थिति में किसी निर्दोष व्यक्ति को कोई जान माल का खतरा उत्पन्न हुआ हो या सामाजिक जनता के बीच में कोई ऐसी परेशानी उत्पन्न हुई हो जो उस कर्मचारी द्वारा की गई हो, तो उसके ऊपर लगे आरोपों की जांच की जाती है और अगर जांच में दोषी पाया जाता है तो उसको डिसमिस कर दिया जाता है, यानी बर्खास्त कर दिया जाता है। बर्खास्त होने के बाद उस व्यक्ति को नौकरी से तत्काल हटा दिया जाता है और बर्खास्त की स्थिति में जो उसको सैलरी की अगर साथ में हम बात करें तो जो शॉर्ट टर्म हमारा है सस्पेंशन जो है, उसमें ऐसी स्थिति में उसको सैलरी का आधा हिस्सा और महंगाई भत्ता मिलता रहता है और जब वो नौकरी पर वापस लौटता है तो उसको पूरी सैलरी मिल जाती है। कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि सस्पेंड यानी निलंबन जो होता है नौकरी पर, इससे कोई बहुत बड़ा खतरा नहीं होता है क्योंकि इसमें नौकरी से निकाला नहीं जाता है, बल्कि सरकार से मिलने वाले कुछ अधिकार पर्टिकुलर समय के लिए ले लिए जाते हैं। इसके विरुद्ध हम बात करें बर्खास्त में सैलरी की क्या प्रावधान है, तो बर्खास्त की स्थिति में उसको कोई सैलरी प्राप्त नहीं होती है, यानी उस शख्स को किसी भी प्रकार की कोई सैलरी, कोई भत्ता नहीं मिलता है, नहीं पीएफ भी मिलता है, पीएफ भी उसको नहीं मिलता है। हाँ, कर्मचारी की जो ग्रेजुइटी की जो अधिकार बनते हैं उसके, वो उसको एक साथ उसको वो दे दिया जाता है और उसको इसका भुगतान कर दिया जाता है। कुल मिलाकर यह कहें कि सस्पेंशन जो है शॉर्ट टर्म है और उसमें उसको सैलरी मिलती रहती है और बर्खास्त लॉन्ग टर्म्स है यानी लाइफ टाइम है, उसमें किसी प्रकार की उसको कोई सैलरी भविष्य में नहीं मिलती है। इस वीडियो में आप अंत तक बने रहे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, जय जिनेंद्र।